Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn organic chemistry, that is class 12th organic chemistry, top 15 name reaction. So first name reaction is Rosenmund reduction reaction. Rosenmund reduction reaction. तो ये सारे जो ट्रिक हम देखने वाले हैं टॉप 15 नेम रिएक्शन के, एकदम आसान सी ट्रिक रहेगी। आपको ये सारी ट्रिक याद रखनी है, तो आप इजीली ये सारे नेम रिएक्शन याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इस नेम में देखिए क्या क्या याद रखना है। तो रोजनमंड, तो इसमें आ गया नाम रोज, तो रोज हैज बीपी। So this is the trick to learn this Rosenmund reduction reaction. So here RO, तो R से यहाँ पे याद रखना है R COCl, that is acyl chloride. Then this H, from this H you have to remember hydrogen gas H2, and B BaSO4, and here P stands for PD, that is palladium. So this is reactant and this is reagent. So our reaction is RCOCl when react with H2, and reagent is PDBaSO4. PDBaSO4. तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है एक यहाँ पर चला जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन Cl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, अल्डिहाइड RCHO, HCl यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो ट्रिक है इससे आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएजेंट सब याद रख सकते हो। तो हम सारे रिएक्शन में यही ट्रिक देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट आवर सेकंड रिएक्शन इज ईटार्ड रिएक्शन। So here you have to remember ईटार्ड, so T stands for toluene. Then A stands for aldehyde. So here first we'll draw the structure of toluene. तो टूलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करके उस पर CH3 लगाते हैं, वो होता है टूलिन का स्ट्रक्चर। So this is toluene. Then next टूलिन, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा A फॉर अल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग को ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा CHO, अल्डिहाइड बनेगा ना, तो यहाँ पर CHO आ जाएगा। तो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। अब यहाँ पर ये जो रिएजेंट क्या होगा वो कैसे याद रखोगे, रिएजेंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यर CH3 इज देयर, तो C से याद रखना है CS2। देन अब ये वाला ये जो C है एंड O, तो इसे याद रखना है CrO2Cl2, दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, and this H stands for water. So this is the reagent. Then our third reaction is Gattermann
Koch reaction, Gattermann-Koch reaction. So here Koch is there. So from this you have to remember word Koch, COACH. तो ये वाला कोच आपको याद रखना है। अब इससे देख लेते हैं क्या रिएजेंट होगा, क्या रिएक्टेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी से आपको याद रखना है, सी से क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये जो सी है इससे आपको याद रखना है क्लोज स्ट्रक्चर, बेंजीन का क्लोज स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट, अब ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, देन ए से हो गया AlCl3, देन यहाँ पर क्या है CH है, HC, तो इसे याद रखो HCl। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे बेंजीन का स्ट्रक्चर। देन यहाँ पर आ जाएगा CO, HCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें से देखिए ये COH है, तो ये क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया ना, CHO, तो यहाँ पर आपको लिख देना CHO। तो बेंजीन को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया है किसमें, बेंजीन से क्या बना है, बेंजाल्डिहाइड। Then next, fourth reaction is ozonolysis of alkene. Ozonolysis of alkene. तो यहाँ पर सबसे पहले हम अल्किन लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं O फॉर क्या होता है, O फॉर ओजोन, that is O3, and here Z for zinc। तो यहाँ पर हम लेंगे अल्किन, तो यहाँ पर अल्किन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्किन। देन नेक्स्ट O3 that is ओजोन, यहाँ पर आ जाएगा जिंक, वाटर। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्योंकि ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो CH3CHO एंड सेकेंड प्रोडक्ट CHOH। तो यहाँ पर बना है अल्डिहाइड, दिस इज इथेनल एंड दिस इज मिथेनल। तो यहाँ पर अल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक और यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम अल्किन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH O3 के साथ रिएक्ट करेंगे जिंक और वाटर के साथ। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही सेम प्रोडक्ट है CH3CHO अगेन CH3CHO। देन नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन इज वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें अल्डिहाइड या कीटोन को हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में। ये रिएक्शन को लर्न करने का ट्रिक रहेगा AK अल्डिहाइड या कीटोन, तो इसे आप अक्षय कुमार भी याद रख सकते हैं, अक्षय कुमार और नाना, ठीक है, नाना को एक चाहिए, तो अल्डिहाइड या कीटोन, देन ये जो नाना है इससे क्या आ जाएगा, इससे आपको याद रखना है NH2NH2, दिस इज हाइड्राजीन, इससे आपको ये याद रखना है। देन दिस इज KOH एंड EG, तो EG से आपको याद रखना है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये रिएजेंट है
यहाँ पर हम ले लेते हैं कीटोन। देन यहाँ पर हम ये हाइड्रोजन ले लेंगे, NH2 एंड NH2। तो यहाँ से जो H2O है ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, ये CR, देन ये H2O निकल गया तो ये जॉइंट हो जाएगा NNH2, NNH2। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो KOH इथिलीन ग्लाइकोल, KOH इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्केन। ये जो नाइट्रोजन है N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। तो CH2। देन नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए ट्रिक होगा एक के लिए जान हाजिर है, ठीक है, अक्षय कुमार। तो इसमें भी हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन को हम कन्वर्ट करते हैं अल्केन में। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 2 R ग्रुप, दिस इज कीटोन। अब यहाँ पर हम रिएक्ट करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, 4 नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो Zn हाजिर से Hg, तो ये हो गया जिंक एमेलगम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जिंक एमेलगम, एंड यहाँ पर H फॉर HCl, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दैट इज H2O बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर कार्बन के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन होगी। देन नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन इज स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर स्टीफन से याद रखना है आपको, दिस S स्टैंड्स फॉर स्टेनियस क्लोराइड दैट इज SnCl2, N फॉर नाइट्राइल, so this is reactant, and what will be the reagent, so reagent is SnCl2, H stands for HCl and H2O water, so this is reagent, this is reactant. So let's write the nitrile here, R C triple bond N, then here HCl and H2O will come and SnCl2, so here we'll break this bond and here comes OH, so RCHO, this is our product which is aldehyde. देन नेक्स्ट आवर 8th रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सो इस क्राफ्ट से आपको याद रखना है, तो इस क्राफ्ट में क्या क्या आ जाएगा, सो C फॉर क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देन R से याद रखना है RCl, A फॉर AlCl3 एंड T फॉर टूलिन। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिएक्टेंट है एंड ये जो टूलिन है ये प्रोडक्ट है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बेंजीन को जब हम रिएक्ट करेंगे RCl के साथ, अल्काइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पर टूलिन मिलता है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। देन नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट ऑसाइलेशन। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीच में क्या है, RCl के यहाँ पर CO है एंड यहाँ पर CO है, इतना ही डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड लेते हैं, इसमें असाइल क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ पर टूलिन बनता है एंड असाइलेशन रिएक्शन में कीटोन की फॉर्मेशन होती है। देन टेंथ रिएक्शन इज वुस्ट रिएक्शन। तो वुस्ट रिएक्शन के लिए ट्रिक होगा रुखसाना। तो यहाँ पर याद रखना है रिएक्टेंट RX एंड Na, 2Na याद रखना है, 2 सोडियम, तो RX प्लस 2Na। देन अगेन RX को उल्टा करके लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर ये जो 2Na एक से बाहर निकल जाएगा, R जॉइंट हो गया, तो यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट इज फिटिग रिएक्शन।
तो फिटिक रिएक्शन में याद रखना है ट्रिक बुक्साना, बी फॉर बेंजीन रिंग एंड एक्स, बेंजीन रिंग से एक्स को अटैच करना है, एंड Na। तो बेंजीन रिंग्स को एक्स से अटैच कर दिया, ये 2Na है, वापस बेंजीन रिंग को हमने उल्टा करके लिखा है। रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में 2NX बाहर निकल जाएगा, ये 2 रिंग अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइफिनिल की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट इज वुस्ट फिटिक रिएक्शन। तो इसमें यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर वुस्ट रिएक्शन से RX एंड यहाँ से बेंजीन रिंग से X, और बीच में क्या रहेगा 2Na। रिएक्शन होगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये बाहर चला जाएगा, इस रिंग से ये R अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर टूलिन की फॉर्मेशन होती है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज HVZ रिएक्शन, दैट इज हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो इससे आपको ट्रिक याद रखना है HVZ से। HVZ के पास कार है जो कि रेड कलर की है, तो कार से आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। देन है से हेलोजन लेना है, आप यही हेलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया है। देन रेड से रेड फॉस्फोरस, और यहाँ पर वाटर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, और इसके फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, ये एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और बचा हुआ क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्म होता है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन के लिए ट्रिक याद रखना है, कैनियल बेसिकली वाज अ साउथ अफ्रीकन। तो यहाँ पर ना हमें अल्डिहाइड लेना होता है, कैनियल ए अल से अल्डिहाइड, 2 अल्डिहाइड लेना है, और ऐसे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन नेक्स्ट बेसिकली, तो यहाँ पर बेस आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड बेस हमने ले लिया NaOH, इसे हीट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पहला रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ पर बना है सोडियम फॉर्मेट। और जो दूसरा अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है, रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ पर बना है अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। तो यहाँ पर ये ट्रिक याद रखना है, कैनियल बेसिकली वो तो साउथ अफ्रीकन, तो अल से टू अल्डिहाइड एंड बेस, तो यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट, साउथ अफ्रीकन, तो S फॉर सॉल्ट, A फॉर अल्कोहल। देन नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन इज अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ पर हम 2 सिमिलर मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, अल्डिहाइड या कीटोन के आपको 2 सिमिलर मॉलिक्यूल लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसे हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ गया, तो ये बना अल्डोल। अल्डोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, तो इसीलिए अल्डोल। देन इसे हम हीट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, मतलब यहाँ से H और OH दैट इज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहाँ पर बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड।